Dear students, I hope all of you are fine. In my previous video, we have discussed about the chapter 1 of your textbook Beehive. In my today's video, we will discuss about the chapter 2, The Sound of Music, and the part 1 of the chapter 2 is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. एवेलिन ग्लैनी एक पर्सन का नाम है और लिसन का मतलब सुनना, वो एक साउंड को सुनती है बिना, लिसन का मतलब बहुत ध्यान से सुना, जो कि पहले उसने कभी नहीं सुना हुआ है. So let's start with our chapter. Rush hours crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं. सबसे पहले जॉसल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जॉसल वर्ड का मीनिंग होता है कोहनी मारना या रफली एकदम से भागते दौड़ते किसी को धक्का मुक्की देते हुए आगे निकलना. इसी लाइन में फिर आप लास्ट में एक दे रहे हो अप्रोचिंग का मतलब होता है किसी की तरफ बढ़ना या किसी की तरफ आती हुई कोई चीज़. अब यहाँ पे पूरी पहली लाइन का मतलब क्या है? रश आवर क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के टाइम पे एक ट्रेन आ रही है, उस टाइम पे ट्रेन के आने के टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि सब लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म पे. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर, और एक छोटी लड़की जो कि 17 साल, उसकी उम्र शायद 17 साल से भी छोटी है, नर्वस है पर एक्साइटेड है. जब किस चीज़ को देख के एक्साइटेड है कि ट्रेन एक उसकी तरफ आ रही है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म. अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है? भयभीत करने वाली चीज़, या अंदर से हम किसी चीज़ को लेकर डरे हुए हैं. यहाँ पे इस लड़की का पहला दिन है. कहाँ पे है वो पहला दिन? द फर्स्ट डे, उसका पहला दिन है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में. और वो लड़की टीनेजर है, क्योंकि जिस फेज़ में है वो टीनेजर है और वो उस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड, एस्पायरिंग का मतलब होता है जो कुछ बनना चाहती है. यहाँ पे वो लड़की क्या बनना चाहती है, अब हम ये आगे वाले पेज पे देखेंगे. वो क्या बनना? फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी इवन प्रोफाउंडली डेफ. अब यहाँ पे बट दिस एस्पायरिंग सिंगर फेस्ड फ्राइटनिंग चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफेबली डेफ. उसने पहले जो चीज़ें नहीं सुनी हैं उन्हीं चीज़ों को क्या है वो सुनने की कोशिश कर रही है. और एस्पायरिंग का मतलब है चाह, जो हम किसी चीज़ की चाह रखते हो. प्रोफाउंडली मतलब बहुत ही अत्यधिक इच्छा से. इवन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग to play the piano. They called her name and she didn't move. Even जब उसकी ग्लैनी, ये एलिवन ग्लैनी की जो मदर है, यहाँ पे क्या बात हो रही है? एलिवन ग्लैनी पहली बात तो वो कहाँ से थी? स्कॉटलैंड से थी. उसने, और वो क्या थी? बहरी थी. जब वो 8 साल की थी और उसकी मदर ने क्या करा, उसको आवाज़ देके अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करी तो उसने नहीं सुना. तो इस चीज़ से उसकी जो मदर थी उन्हें समझ में आ गया कि उनकी माँ ने तब देखा कि जब वो 8 वर्ष की थी तो एल्विन ने बढ़ती हुई कमज़ोरी और हर इस चीज़ को अपने आसपास के लोगों से क्या करा? छुपा के रखा. दे सडनली कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट टर्न. जब उसका नाम बार बार पुकारा जा रहा था तो वो क्या कर रही थी? वो उठ के वहाँ नहीं जा रही थी. तब उन्हें समझ में आया कि ये सुन नहीं सकती. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ट, सेज इजाबेल ग्लैनी, जो कि उसकी किसका नाम है? मदर का नाम है, कि ये नहीं सुन पा रही. फॉर क्वाइट ए वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड टीचर्स. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है. कौन सा वर्ड आ रहा है? कंसील. अब कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना. यहाँ पे जो 11 ग्लैनी थी उसको पता था कि वो बहरी है, लेकिन ये चीज़ वो अपने टीचर्स से या अपने आसपास के दोस्तों से क्या करना चाहती थी? छुपाना चाहती थी. उसने अपनी इस कमज़ोरी को किसी के आगे जाहिर नहीं होने दिया. बट द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैज़ डिस्टॉर्टेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. अब यहाँ पे फिर से मैं आपको कुछ वर्ड्स का पहले मीनिंग बताना चाहूँगी. सबसे पहले तो डिटीरियोरेटेड का मतलब क्या होता है? डिटीरियोरेटेड का मतलब होता है कम होते चला जाना. पहले तो वो फिर भी अगर कोई उसे आवाज़ लगा लेता था तो वो सुन लेती थी, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी सुनने की क्षमता जब वो 11 साल की हुई
तब क्या हो गई, और भी कम हो गई। अब यहाँ पे एक हेड मिस्ट्रेस का मतलब होता है प्रिंसिपल या उस कॉलेज की जो स्कूल की हेड थी, उन्होंने अर्ज का मतलब होता है ज़ोर देके उसके पेरेंट्स से बोला कि आप अपनी बच्ची को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज देन दे डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। अब पहले तो यहाँ पे सीवियरली का मतलब होता है बहुत ही बुरे तरीके से, सीवियरली मीन्स बुरे तरीके से, अत्यधिक बुरे तरीके से। इम्पेयर्ड का मतलब क्या, इम्पेयर्ड मतलब कमज़ोर हो चुकी है। अब बिकॉज उसकी जो सुनने की क्षमता है वो एक नस पर चोट लगने के कारण क्या है, क्षतिग्रस्त हो गई, तो वो अब बहुत ही कम सुन पाती है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर डेफ। और उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि इसको क्या करना चाहिए, इसको हम लोग जो लोग डेफ होते हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, उनके लिए क्या होते हैं, वो आते हैं सुनने के लिए, हम मशीन आती है जिसको उसके कान में लगाएं, तो उसके लिए यही बोला गया कि इसके लिए वो मशीन ले आइए आप और वो लगा दीजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन, और सब कुछ एकदम से ऐसा लगा जैसे धुंधला हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। ये सब होने के बावजूद भी एवेलिन ने कभी भी गिव अप करने का नहीं सोचा। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। यहाँ पे डिटर्मिन का मतलब है दृढ़ निश्चय और परस्यू का मतलब है जो वो करना चाहती थी। इतना होने के बावजूद भी एवेलिन ने कभी ये नहीं सोचा कि उसे क्या करना है, उसे गिव अप करना है, पर उसने ये सोचा कि मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, और नॉर्मल ज़िंदगी के साथ जैसे मेरा इंटरेस्ट किस में है, म्यूज़िक में है, मैं अपनी इस इच्छा को भी क्या करूँगी, पूरा करूँगी। जो चीज़ मुझे पसंद है मैं उसी काम को आगे बढ़ूँगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। सबसे पहले तो जाइलोफोन क्या होता है, जाइलोफोन एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से क्या निकलती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं जल तरंग। जल तरंग क्या, जब भी हम उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेंगे तो उसमें से क्या होगा, एक प्लेजेंट साउंड निकलेगा। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू। उसने एक दिन किसी लड़की को उसी इंस्ट्रूमेंट को क्या करते, बजाते हुए देखा, और उसने ये डिसाइड किया कि मैं भी क्या करूँगी, मैं भी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाऊँगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बट परसिक्यूनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब यहाँ पे पहले तो परसिक्यूनिस्ट का मतलब क्या होता है, परसिक्यूनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु प्लेज ड्रम या तबला। जो इंसान तबला बजाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तबला वादक, उसकी बहुत सारी टीचर्स ने उसे क्या करा, डिस्करेज किया। डिस्करेज का मतलब उसका हौसला कम किया कि तुम तो ये नहीं कर पाओगी। लेकिन एक रॉन फोर्ब्स थे जो कि खुद ड्रम बजाते थे, उन्होंने उसकी पोटेंशियल मतलब उसकी क्षमता को देखा, उसके टैलेंट, उसके गुण और उसकी योग्यता को देखा। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने कैसे शुरुआत की, उन्होंने उसके सामने 2 अलग अलग ड्रम रख दिए और उनमें से अलग अलग साउंड बजाने लगे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम अपने कानों से सुन नहीं पाती, लेकिन 2 ड्रम जब उन्होंने उसके सामने रख दिए बजाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जो तुम कर रही हो उसे महसूस करने की क्या करो, कोशिश करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, मतलब जो तुम बजा रही हो उसको किसी और तरीके से सुनने की या उस चीज़ को महसूस करने की क्या करो, तुम कोशिश करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the bass drum। और धीरे धीरे जब वो ड्रम क्या कर रही थी, बजा रही थी, तो उसको उसका जो साउंड था वो उसे सेंस कर पा रही थी, कहाँ से ज़्यादा साउंड आ रहा है और कहाँ से कम साउंड आ रहा है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और जो फोर्ब्स कौन थे, उसके टीचर थे या जिन्होंने उसको ये, जो खुद ड्रमिस्ट थे, जो ड्रम बजाते थे, उन्होंने क्या किया, इसी एक्सरसाइजेस को रिपीट किया और उन्होंने ये बहुत जल्दी पाया कि सर्टेन जो कुछ नोट्स होते हैं, जब वो ड्रम बजाती है तो उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं, डिफरेंट सेंसेशन होते हैं। जब भी कोई पर्सन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है तो उसे पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, क्या आ रही है, ये कि जो एवेलिन ड्रम बजा पाती थी वो किस वजह से, शेयर डिटर्मिनेशन। शेयर डिटर्मिनेशन का मतलब है बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय और अपने हार्डवर्क के कारण जो भी वो चीज़ कर पा रही थी, अब वो उस चीज़ को भले सुन नहीं पाती हो, लेकिन उस चीज़ को वो पूरी तरीके से क्या कर पा रही थी, महसूस कर पा रही थी कि वो क्या कर रही है, वो कौन से ड्रम पे कौन सी बीट दे रही है, उसे हर बीट एक बीट क्या हो रही थी उसकी समझ में आ रही थी। शी नेवर लुक्ड बैक।
फ्रॉम दैट पॉइंट और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो सुन नहीं पाती थी, तो सारे टीचर्स उसको डिस्करेज करते थे कि तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगी। लेकिन उसके जो एक टीचर थे जो कि खुद क्या थे, ड्रम प्ले करते थे, उन्होंने उसको क्या किया, हौसला दिया और वो आज वो चीज़ कर पा रही है। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life. सबसे पहली बात तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या है? ऑर्केस्ट्रा, what does the word orchestra mean? ऑर्केस्ट्रा मीन वाद्य मंडल से संबंधित, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। ऑर्केस्ट्रा मीन्स जहाँ पे एक पूरा ग्रुप है जो एक अलग अलग म्यूज़िक को बजाता है और वहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं। तो वो उसने जब तक वो 16 साल की नहीं हुई थी उस टाइम तक उसने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम में ऑर्केस्ट्रा यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गई और उसने तब डिसाइड कर लिया था कि मैं म्यूज़िक को ही क्या दूंगी, अपनी ज़िंदगी दूंगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक क्या है? एक संस्थान है जो म्यूज़िक सिखाता है एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री। रॉयल ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूज़िक जो है वो वहाँ गई और उसने क्या किया, वहाँ पे जब उसने उसको जाने के बाद शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड शी टूर द यूनाइटेड किंगडम, ये पूरा हो गया था। शी ऑडिशन मतलब क्या है, गेव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस, वहाँ के लोगों के सामने उसने एक परफॉर्मेंस दी और वो परफॉर्मेंस देने के बाद उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले उस एकेडमी में। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंसेस क्या होती हैं? ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस मतलब है यहाँ पे पहले वे लोगों के साथ परफॉर्म करती थी, लेकिन अब उसने क्या करा, अपनी सोलो मतलब अकेले ही परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ द 3 years कोर्स शी हैज़ कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। और 3 साल का जो म्यूज़िक का उसने वहाँ पे कोर्स किया था, वो करने के बाद उसने सारे जो टॉप अवार्ड्स थे वो उसके पास थे। टॉप अवार्ड्स का मतलब है वो सारे अवार्ड जीत चुकी थी अपनी किससे, म्यूज़िक को अच्छे से प्ले करने की, गाना या जो भी चीज़ वो करती थी वो बहुत अच्छे से करती थी। For all this Evelyn won't accept any hint of heroic achievement। और ये सब चीज़ें वो जानती थी कि ये सब चीज़ें कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं है, जब बल्कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गो देयर। अगर तुम, वो ये इस चीज़ में बिलीव करती थी कि अगर तुम ये जानते हो कि तुम दृढ़ निश्चय कर लो, किसी भी चीज़ को क्या करो के लिए बहुत मेहनत करो, तो तुम वहाँ पहुँच सकते हो जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सबसे टॉप पे। जैसे कि हर एक म्यूजिशियन या फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म मूवी सबसे ज़्यादा चले, या कोई म्यूजिशियन है वो चाहता है कि उसके ही सॉन्ग्स लोग ज़्यादा सुने, उसी तरीके से यहाँ एवेलिन जो थी वो दुनिया की सबसे अच्छी क्या बन गई थी, म्यूजिशियन बन गई थी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परस्यूनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्टडी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। मल्टी परस्यूनिस्ट मतलब क्या है? मल्टी परस्यूनिस्ट अ पर्सन हु प्लेज ऑन ड्रम, तबला एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, कई तरीके के वाद्य यंत्रों को बजाना, ठीक है। दूसरा अब हम जो इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं वो ये हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल क्या है। यहाँ पे हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल का मतलब है कि जो एवेलिन थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी अपने ड्रम या इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने में, जो चीज़ वो करती थी, कि अब उसका क्या हो गया था, हेक्टिक शेड्यूल का मतलब है अब लोग लाइन लगा के उसके पास आते थे उसको बुक करने के लिए कि वो उनके यहाँ आए और चीज़ों को क्या करे, उनके यहाँ काम करे। जैसे कि कोई भी म्यूजिशियन या एक्टर होता है, उसको अगर हम लोग किसी इवेंट में जाना है तो उसकी बुकिंग करते हैं हम लोग, एंड उनकी सोलो परफॉर्मेंस चाहते हैं। वैसी ही परफॉर्मेंसेस अब एवेलिन देने लगी थी और उसकी जो प्रसिद्धि थी वो दुनिया भर में क्या हो गई थी, वो दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। इट इज़ इंट्रूगेजिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब यहाँ पे पहले तो एक वर्ड आ रहा है क्या, इंट्रीग्यूजिंग। इंट्रीग्यूजिंग का मतलब क्या होता है? इंट्रीग्यूजिंग मीन्स रुचि या किसी चीज़ का इच्छुक। मैं बहुत ही इच्छुक था ये देखने के लिए कि एवेलिन कैसे बिना सुने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इतने अच्छे से प्ले करती है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और हम जब 2 घंटे बात कर रहे थे उस बीच में उसने कभी भी वो चुप नहीं रही, वो हमेशा जो उसको अच्छा लगा था वो बोलना चाहती थी। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। और वो कहती है कि जो लोग अच्छे बड़े बड़े होते हैं वो लोग मुझे क्या करते हैं, परेशान करते हैं, और इसको कह के वो हंसने लगी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिस्ट। वो स्कॉटिश थी,
उसके बारे में ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जब भी वो कुछ बात बोलती थी तो वो इतने अच्छे से बोलती थी कि उसको सुन के अच्छा लगाता था। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी जो वो अब यहाँ पे एवेलिन बोल रही है कि मैं जो बोलती हूँ वो क्लियर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं 11 साल की थी, तब तक मैं सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस चीज़ की सफाई दे रही हो या ये चीज़ बता रही हो कि उसने फ्रेंच कैसे सीखती थी या जापानीज़ कैसे सीखी है। As for music, she explained, it pours in through every part of my body। और वो कहती है कि म्यूज़िक जो है वो मेरी रगों में बसता है, मेरी बॉडी के हर पार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक बसता है। मतलब जो लोग गाना पसंद करते हैं या जो लोग प्रोफेशनल सिंगर होते हैं जिनकी हॉबी होती है गाना, उनको ऐसा लगता है कि वही चीज़ के लिए वो बने और उनकी पूरी, जब भी वो गाते हैं तो उनकी पूरी बॉडी एक रिदम में आ जाती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई। अब वो यहाँ कह रही है कि जो म्यूज़िक है वो टिंगल, व्हाट डज़ द पहले बात तो मैं आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग बताना चाहूँगी। टिंगल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टिंगल का मतलब है सनसनाहट। वो कहती है कि जब भी मैं गाती हूँ या कुछ प्ले करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी स्किन में, मेरे चीक बोन्स में, इवन मेरे बालों में, मेरी बॉडी के हर पार्ट में क्या होता है, सेंसेशन दौड़ता है। जैसे म्यूज़िक क्या होता है, उसकी रगों में दौड़ता है। व्हेन शी प्लेज द xylophone शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप। और वो कहती है कि जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे फिंगर्स हैं जब उस पर पास हो रहे हैं तो मैं एक एक चीज़ को अपने उंगलियों से क्या हूँ फील कर पा रही हूँ। बट लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कुड फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इन हर बॉडी। सबसे पहले तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? वॉट डज द वर्ड रेजोनेंस मीन्स? रेजोनेंस मीन्स जब किसी चीज़ का साउंड रिवर्ट बैक होके हमारे पास आता है। वो कहती है जब मैं ड्रम बजाती हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो साउंड लौट के क्या आ रहा हो, मेरे पास आ रहा हो, उसकी आवाज़ें या उसकी गूंज सुनाई दे रही है। जैसे मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ तो वो वापस से मुझे क्या हो रहा है, रिवर्ट बैक होके सुनाई दे रहा है। तो मेरी बॉडी में वैसी चीज़ होती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग। और जब भी वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती है तो वो अपने शूज़ क्या कर देती है, हटा देती है, ताकि उसके जो बेयर फीट हैं, नंगे पैर भी, वो उन चीज़ों को महसूस कर सके जो साउंड आसपास चल रहा है। नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडिशंस। लेकिन ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। डिलाइट का मतलब है इस चीज़ को वो खुशी से क्या करती थी, एन्जॉय करती थी। इन 1991 शी वॉज रिप्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेशियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में उसे इस अवार्ड से नवाजा गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लंट। और यहाँ पे उसके बारे में, ये जो परक्यूशनिस्ट का मतलब है जो ड्रमिस्ट हैं, जो जेम्स ब्लैड से, वो कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले लिया, बट गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। लेकिन उसके बदले में उन्होंने उसको कुछ एक ऐसी चीज़ दी है जो उन्होंने कभी किसी को ना दी हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है जो हर कोई नहीं कर सकता, अपनी क्षमता से बढ़कर कुछ अलग काम। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। जो हम सुनते हैं उसको वो ज़्यादा अच्छे से क्या करती है, महसूस करती है, जितना हम नहीं कर पाते हो। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। वो सुन नहीं पाती लेकिन उस चीज़ को महसूस कर पाती है, इसलिए वो उस चीज़ को और अच्छे तरीके से क्या है, बता पाती है दूसरों को। नेक्स्ट है एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कोहॉलिक। और वर्कोहॉलिक क्या होता है? जो इंसान बहुत ज़्यादा काम करना क्या करता है, पसंद करता है। आई हैव गॉट, अब वो यहाँ पे बोलती है आई हैव गॉट म्यूज़िक, मुझे क्या मिला है, क्योंकि वो सुन नहीं पाती थी, इस चक्कर में क्या है, वो उस चीज़ को देख नहीं पाती जो वो करना चाहती थी। इवन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक का मतलब है बहुत ज़्यादा काम करना। वो काम करने में क्या लेती थी, रुचि लेती थी। एंड दैट इज़ वाई शी वॉन्टेड कि वो जो भी करे वो अच्छे से करे। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ वन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। वो कहती है कि मुझे जो नॉर्मल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। लेकिन जो मुझे रिवॉर्ड का मतलब है जो भी चीज़ करने के बाद मुझे
वापसी में लोग बोलते हैं वो क्या होता है, इनॉर्मस, बहुत अच्छा लगता है वो सब चीज़ें सुन के। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। वो म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस केवल स्टेज पे नहीं देती थी, जबकि वो फ्री कॉन्सर्ट्स का हॉस्पिटल्स में या फिर प्रिजनर्स को जाके भी वो अपने इस टैलेंट को दिखाती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो छोटे यंग म्यूजिशियंस को भी सिखाती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। और यहाँ पे वो एक इंस्पिरेशन का मतलब होता है हम किसी के लिए आइडल बन के आए हो, या किसी के लिए क्या है, हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि अगर मैं वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल एवेलिन सेट कर रही थी कि अगर मैं नहीं सुनने की क्षमता होने के बावजूद भी अगर मैं म्यूज़िक प्ले कर सकती हूँ तो कोई भी कुछ कर सकता है। एवेलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस अरे, और अपनी छोटी सी एज में उसने वो सब चीज़ें प्राप्त कर ली थी जो कि वो बड़े होके भी नहीं क्या कर पाई थी, प्राप्त कर पाई थी। शी हैज़ बॉट persuasion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। और अपनी इसी इंस्पिरेशन के कारण वो एक, पहले तो उसने क्या किया था, वो सब चीज़ें प्राप्त कर पाई थी जो वो करना चाहती थी, और अपनी छोटी सी एज में वो अपनी क्षमता से ही ज़्यादा क्या उस चीज़ों को प्राप्त कर पाई थी। एवेलिन सब लोगों के लिए क्या बन गई थी, एक प्रेरणा बन गई थी। और एवेलिन ने क्या किया था, तबला वाद्य को ऑर्केस्ट्रा के अग्रिम भाग में ला दिया था। अग्रिम भाग में मतलब सब कुछ उसने अच्छे से कर लिया था। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप पीपल हु लुक टू हर एंड से, हैंडीकैप्ड का मतलब होता है जो लोग चल फिर नहीं पाते या किसी भाग से क्या होते हैं, अपंग होते हैं, तो यहाँ पे वह अपंग लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। एंड इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट लीस्ट शी हैज़ गिवन इनएमरस प्लेजर टू मिलियन, और इसीलिए उसने लाखों लोगों को ये चीज़ करके क्या करी थी, खुशी प्रदान करी थी। तो ये जो चैप्टर है एवेलिन, ये चैप्टर जो हमने पढ़ा एवेलिन ग्लानी का, वो ये है कि भगवान जब हमसे किसी एक चीज़ को, अगर हम में से किसी एक चीज़ को छीन लेते हैं, जैसे उन्होंने एवेलिन ग्लानी की सुनने की क्षमता को छीन लिया था, लेकिन उसके बदले में उन्होंने उसको म्यूज़िक प्ले करने की एक इतनी अच्छी टैलेंट दी थी। कभी भी अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उसको हमारे टैलेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ढक के हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर हम में कुछ भी अच्छा करने का जुनून है या कुछ प्राप्त करने का जुनून हम रखते हैं तो हम अपने दृढ़ निश्चय से उसको प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आता तो आप इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा देखिए। थैंक यू।